आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 स्टैटिक्स का, वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो चलिए कलेक्शन ऑफ डाटा को फटाफट समझना शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर में हमने ऑलरेडी मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा समझ लिया था। प्राइमरी जो मेथड है उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी ले ली थी इसके प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 में। सेकेंडरी डाटा के बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं टर्म को, वो है यूनिवर्स या पॉपुलेशन। अगर नॉर्मल भाषा में अगर आपको पूछूं कि यूनिवर्स क्या होता है तो आपके दिमाग में ब्रॉड सेंस आ जाएगा, भाई यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है। पॉपुलेशन बोलूँगा तो 140 करोड़ 7 अरब ऐसे बड़ी बड़ी पॉपुलेशन आपके दिमाग में आएगी। तो इकोनॉमिक्स में यूनिवर्स और पॉपुलेशन इस तरीके से वर्क नहीं करते। ठीक है, यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन जो टर्म है वो होता है एग्रीगेट ऑफ आइटम टू ब स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। ऐसे एग्रीगेट, ऐसे आइटम जिसकी स्टडी आप इन्वेस्टिगेशन में यूज कर रहे हो। बाय चांस हमारे जैसे हम हायर सेक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमारे हायर सेक्शन में कितने बच्चे हैं, मान लेते हैं 100 बच्चे हैं। टोटल कितने स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट्स हैं 100। तो ये 100 के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हमारा 100 का सीमित है, तो यही हमारी पॉपुलेशन है, यही हमारा यूनिवर्स। तो इसी को हम लेकर के चलेंगे। इसी टर्म को क्या कहेंगे, यूनिवर्स या पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स के टर्म में। क्लियर है आप लोग को? तो कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो दो टाइप से किया जाता है। दो मेथड होते हैं डाटा कलेक्ट करने के। पहला मेथड होता है सेंसस मेथड और सेकंड होता है सैम्पलिंग मेथड। इसी मेथड के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए फटाफट जान लेते हैं कि सेंसस मेथड क्या होता है। ठीक है, अंडर दिस मेथड डाटा इज कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ अ यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब ये, ठीक है, यूनिवर्स रिलेटिंग टू अ प्रॉब्लम अंडर द इन्वेस्टिगेशन। मतलब एक पर्टिकुलर, इसमें प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि हम जिस कारण से ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो कारण हमारे पास आया है, जो कोई नीड है या फिर कोई वांट्स है, उसके कारण हम ये डाटा जो कलेक्ट कर रहे हैं उसी को हम प्रॉब्लम मान रहे हैं यहाँ पे कि क्या हमारे पास दिक्कत आ गई, उसके कारण हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हर एक आइटम, मतलब सेंस में क्या होता है, हर एक आइटम को 100 जितने 100 बच्चे सबके पास में जा करके एक से पर्सनली डाटा कलेक्ट करूंगा या फिर पर्सनली या इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी तरीके से मैं एक करके हर एक बच्चे से डाटा कलेक्ट करूंगा, तो वो क्या कहलाएगा, सेंसस मेथड। ठीक है, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, 100 में से 100 बच्चों को ले करके मैं डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, क्लियर। अब इसकी सूटेबिलिटी देखते हैं, कहाँ कहाँ सूटेबल है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। पहला है कि ये स्मॉल साइज ऑफ यूनिवर्स में अगर 100 बच्चे हैं तो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमारे 10,000 बच्चे हैं तो मुश्किल जाएगा। या फिर 10 लाख बच्चे हैं या 1 करोड़ बच्चे हैं, उनका हमको डाटा करना है, तो ऐसे में सेंसस में हमें 1 करोड़ बच्चों को या 100 करोड़ बच्चे हो गया, 1 करोड़ बच्चे हैं, तो हम एक बच्चे के पास जाकर डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये मेथड काम ही नहीं करेगा। ये स्मॉल यूनिवर्स के लिए, छोटे जो यूनिवर्स है, छोटे स्मॉल साइज ऑफ यूनिवर्स है, उसमें ही ये वर्क कर सकता है। सेकेंड है डाइवर्स आइटम ऑफ अ पॉपुलेशन। मैं हर एक आइटम को लूँगा, ऐसा बच्चे को भी डाटा कलेक्ट करूँगा जिसकी हाइट छोटी है, जो पढ़ नहीं सकते, या फिर जिसके हेल्थ बहुत ज़्यादा है, या उनके भी डाटा कलेक्ट करूँगा जो इंटेलिजेंट है, जिसकी हाइट ज़्यादा है, या फिर जो बहुत शार्प माइंडेड है, जो समझदार है। ऐसे सारे बच्चों को, हर एक आइटम्स को इसमें मैं कलेक्ट करूँगा। ठीक है, थर्ड है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन। इसमें रिक्वायरमेंट क्या होता है, इंटेंसिव, मतलब एक चीज़ों को डीपली मैं स्टडी करूँगा, डीपली उसे समझूंगा, डीपली उसके बारे में जानकारी एग्जामिन करूँगा, तो इंटेंसिव एग्जामिनेशन इसमें होता है। और फोर्थ है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब इतना डीप हमने जानकारी इकट्ठा करी है, हर एक बच्चे के पास जाकर डाटा कलेक्ट किया, तो एक्यूरेसी क्या होगी, बिल्कुल हाई डिग्री की एक्यूरेसी होगी, ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट होगा। आइए अब हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंसस। पहला मेरिट क्या है, रिलायबल है। सिंपल सी बात है, हमने एक बच्चे के पास जाकर के डाटा कवर किया है, हमने उससे डाटा कलेक्ट किया, तो ये क्या होगा, रिलायबल होगा। सेकंड एक्यूरेट होगा। हमने सूटेबिलिटी में भी देखा कि डाटा क्या होगा, रिलायबल होगा तो एक्यूरेट होगा। सिंपल सी बात है, इससे कोई भी तरीके से गलती या फॉल्स नहीं होगा। लेस बायस होगा, बायस मतलब भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि
भेदभाव करने की बात नहीं, उनको 100 बच्चों का डाटा कलेक्ट करना था, मैंने 100 के 100 बच्चों का डाटा कलेक्ट किया, मैंने किसी से भेदभाव नहीं, किसी बच्चे को नहीं छोड़ा है, ठीक है, हर एक बच्चे के पास जाकर मैं डाटा कलेक्ट किया। फोर्थ है स्टडी ऑफ अ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टडी ऑफ अ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक एक बच्चे की अपनी अपनी काबिलियत होती है, कुछ खासियत होती है, हर एक बच्चे के अपनी कुछ नीड्स वांट्स होगी, उनमें कुछ अच्छाई चीज़ होगी, कुछ बुरी चीज़ होगी, तो हर एक डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम इसमें बात कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। फिफ्थ है स्टडी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, तो बहुत सारी, जब सोचिए हर एक चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन भी होगी उसकी भी स्टडी हम इस मेथड से कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं डीमेरिट्स। पहला डीमेरिट्स क्या है, कॉस्टली है। कॉस्टली का कारण ही क्या है, इसका बहुत ज़्यादा मैन पावर लगेगा। 100 बच्चे हैं मेरे पास, मतलब 100 बच्चों के पास जाना, अब एक एक बच्चों से डिटेल इंफॉर्मेशन लेना, तो बहुत समय लगेगा मेरे पास। मैंने बताया टाइम एंड एफर्ट इज ऑल्सो टर्म एज एन मनी, सिर्फ मनी के टर्म पे हम कॉस्टली नहीं बोल सकते, हम टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और बहुत ज़्यादा मैन पावर भी इसमें लगेगा। तो टाइम लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मैन पावर बहुत ज़्यादा होगा, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। और थर्ड जो है नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जो अगर लार्ज नंबर में इन्वेस्टिगेशन करना है, करोड़ 1 करोड़ बच्चों का आपको इन्वेस्टिगेशन करना है या 10 लाख बच्चों का इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसमें ये सेंसस मेथड सुटेबल नहीं है। तो होप ये आपको सेंसस मेथड क्लियर हो गया होगा। आइए कैल्शियम डाटा जो है सेकेंडरी जो मेथड है उसका सेकंड सैम्पलिंग मेथड समझ लेते हैं। सैंपल मेथड, सैंपल मेथड क्या होता है? अंडर दिस मेथड data is collected about the sample, data is collected about the sample of a group of item taken from the population for examination and conclusion are drawn from on their basis। तो सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है कि हम सैंपल लेते हैं, वही हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, उस 100 स्टूडेंट में से मैंने 10 बच्चे छांट लिए और उस 10 बच्चों के हिसाब से मैंने अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया उनके बेसिस पे। तो वो मेथड क्या कहलाता है? सैम्पलिंग मेथड। मैंने कितने को किया, छाटा 10 लोगों को छांट लिया। तो ऐसे मेथड जिसमें हम किसी ग्रुप को, पर्टिकुलर ग्रुप को ले लेते हैं, ग्रुप ऑफ आइटम्स ले लेते हैं कि भैया कुछ बच्चों को छांट लिया, ठीक है, 10 बच्चों को छाटा और उस 10 बच्चों के हिसाब से मैंने एग्जामिनेशन कर लिया और उनके बेसिस पे मैंने पूरे 100 बच्चों का डाटा बना लिया कि भाई ये बच्चे इसी तरीके से, मतलब उनकी हाइट है, उनका नॉलेज, उनकी क्यूरियोसिटी, उनके ऑनेस्टी कितनी है, उनका बिहेवियर, हर एक चीज़ वो 10 बच्चों के आधार पे मैंने बता दिया। ये सैम्पलिंग मेथड होता है, सिंपल है। इसको और अच्छे समझ लेते हैं कि आप अगर हमको सैंपल हो जैसे हम बाजार गए, आपको मटर खरीदना है, तो हम सारे मटर छील के देखते हैं? नहीं देखते। या फिर हम अगर माचिस खरीदने गए तो माचिस का सारे माचिस जला के देखते हैं? नहीं। सारे माचिस जलाना मतलब सेंस एक्सपर्ट है, और एक माचिस जला के देखेंगे हाँ माचिस जल रही है, अच्छी है, गीली नहीं है, या एक मटर छील के देखिए हाँ भाई नरम है, मीठा मटर है, और हमने उस हिसाब से मटर खरीदे। तो ये क्या होता है? सिंपल सैम्पलिंग मेथड कहलाता है। इसी तरीके से मेथड सैम्पलिंग मेथड कहलाता है। तो आइए हम देखें सूटेबल कहाँ पे है, कहाँ ये सूटेबल है, कहाँ यूज़ किया जाता है। पहले लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन में, बहुत बड़ी पॉपुलेशन 100 करोड़ लोग हैं, तो 100 करोड़ लोगों में से हम कितने लोग को छांट लेंगे भैया? या 1 करोड़ लोग को, 10 लाख लोग को छांट लेंगे और उसके हिसाब से हम अपना डाटा तैयार कर लेंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है उसमें ये फिट बैठता है, इसको यूज़ किया जा सकता है। एक्यूरेसी अगर आपको नहीं चाहिए, हमको एक्यूरेट तो नहीं चाहिए, हमको लगभग या जो एक्यूरेसी के आसपास के हिसाब के आसपास हम लोग को चाहिए, एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है इंटेंसिव इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, एकदम बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन या लगातार जो आपको इंफॉर्मेशन है, कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर बाई चांस मुझे सिर्फ हाइट देखनी है बच्चे लोगों की, तो 10 बच्चों को बुलाऊंगा, उसके हिसाब से मैं हाइट कैलकुलेट कर लूँगा। एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, जब हमको वेट देखना है 10 बच्चों को बुलाऊंगा, वेट देख लूँगा, सब बच्चों का वेट नहीं लूँगा मैं, ठीक है। या हमको जानने की उनको नॉलेज की, तो 10 बच्चों को टेस्ट लूँगा, उसके हिसाब से मैं नॉलेज बता दूँगा, बच्चों का नॉलेज कितना है। तो ऐसे में अगर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए तो ये मेथड सुटेबल है। ओके, अब जान लेते हैं एसेंशियल क्यों ये ज़रूरी मेथड है,
ठीक है। पहला क्या है, रिप्रेजेंटेटिव मेथड है, रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लोग पूरे 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंटेटिव। इंडिपेंडेंट मेथड है, किसी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंट तरीके से ये सैम्पलिंग मेथड कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम 10 बच्चे कौन से छांटते हैं कोई नहीं बताएगा, हम अपने हिसाब से छांट सकते हैं, ठीक है। एडुकेट मेथड है, एडुकेट मतलब कि जो हम 10 बच्चे छांट रहे हैं वो पूरे को रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट के समान ही है, एडुकेट मेथड है। अगला होमोजेनस, होमोजेनस मतलब हम एक एक बच्चों को ना चुन करके 10 बच्चों को चुनते हैं और उसमें हम ये बता देंगे कि 10 बच्चों की एवरेज हाइट जो निकली थी वो कितनी थी, 5 फीट 5 इंच, तो बाकी बच्चों की भी उसी के आसपास होगी, तो ये होमोजेनस हो सकता है, ठीक है। अगला है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स क्या क्या है, सैम्पलिंग मेथड का पहला है इकोनॉमिकल है, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, ज़्यादा मैन पावर नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 100 बच्चों को पूछने में टाइम लगेगा, लेकिन 10 बच्चों को पूछने में उतना टाइम नहीं लगेगा, उतना एफर्ट नहीं लगेगा, तो इकोनॉमिकल है। टाइम सेविंग है, ठीक है, टाइम समय बचेगा। कन्वीनियंट है, बहुत जल्दी 100 बच्चों को पूछना और 10 बच्चों को पूछना ज़्यादा कन्वीनियंट, 10 बच्चों को पूछना है। और लार्ज इन्वेस्टिगेशन में मतलब बड़ी इन्वेस्टिगेशन करना, तो इसमें ये वर्क करते हैं। डीमेरिट्स क्या, पार्शियल या बाइस हो सकते हैं, ठीक है। पार्शियल बाइस मतलब मैं 10 अपने फेवरेट बच्चों को चुनूंगा, जिसमें को जानना है कि भाई 100 बच्चों में पढ़ा रहा हूँ और कितने लोग अच्छा पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इसका डाटा कलेक्ट करना, तो मैं 10 इंटेलिजेंट बच्चों को बुला लूँगा और बता दूँगा देखो इतने मार्क्स आए हैं, बाकी बच्चे भी पढ़ ही रहे हैं, तो ये पार्शियल हो सकता है। रॉन्ग कंक्लूजन नहीं कर सकता है, सिंपल सी बात है, पार्शियल होगा तो ऐसे में डफर बच्चे छूट गए है कि जो पढ़ नहीं रहे हैं वो छूट गए, तो ऐसे में रॉन्ग कंक्लूजन हो सकता है। थर्ड है डिफिकल्टी इन चूजिंग, तो चुनाव में डिफिकल्टी आ सकती है। अब मैं जेन्युइन लेना चाहता हूँ तो मैं किस तरह से चुनूँ, बच्चों को चुनना 10 बच्चों को चुनना बहुत डिफिकल्ट काम हो सकता है, और इसके लिए क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, तभी ये वर्क किया जा सकता है। तो ये सैम्पलिंग मेथड के डीमेरिट्स है, वो आपको सैम्पलिंग मेथड और सेंसर मेथड समझ में आ गया होगा। तो आइए फटाफट इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने यहाँ इस साइड बेसिस लिख लिया, मैंने आपको बताया है कि अगर आपको किसी का डिफरेंस करना है तो उसके बेसिस लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला कवरेज के बेसिस, कवरेज क्या है, ये कंप्लीट कवरेज कर रहा है, 100 के 100 बच्चों को पूरे तरीके से कवर करेगा, और ये इनकम्प्लीट है, सिर्फ 10 बच्चों को सेलेक्ट करेगा और अपना कंक्लूजन बता देगा, ये बल्कि 100 बच्चों को लेकर के कंक्लूजन लाएगा। सूटेबिलिटी क्या है, इसका स्मॉल एरिया, सिर्फ स्मॉल एरिया के लिए ही सूटेबल है, और ये लार्ज एरिया के लिए सूटेबल है। हम बड़े से बड़े चीज़ों को सैंपल मेथड से डाटा बना सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम। कॉस्ट, ये ज़्यादा कॉस्टली है, ये कम कॉस्टली है। टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। और वेरिफिकेशन, वेरीफाई कैसे किया जाएगा, तो वेरिफिकेशन देखा जाए तो सेंसर में वेरीफाई करना मुश्किल काम, पॉसिबल नहीं है। हमने 100 बच्चों को डाटा करके फिर वापस 100 बच्चों को वेरीफाई करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इसमें वेरिफिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि 10 ही बच्चों को हमने 10 बच्चों का डाटा कलेक्ट किया, सैंपल लिया 10 बच्चों का, तो वापस को वेरीफाई 10 बच्चों से किया जा सकता है। ओके, तो क्लियर हो आपको आज का ये जो टॉपिक है सेंसस और सैंपल मेथड समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद कुछ थोड़ा सा और पार्ट बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।